तो चलिए आज बात करते हैं खेतपुर की, एक ऐसा गांव जो सूखे और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। ये कहानी एक ऐसे चक्र की है जहां भरोसे का जवाब पत्थर से मिला, जहां दया नफरत में बदल गई और जहां एक बेबस औरत के आंसुओं ने एक पूरे गांव का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और यकीन मानिए, इस कहानी में राख ने बहुत कुछ कहा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो उस अन्याय की गूंज है जिसने खेतपुर को एक ऐसा श्राप दिया जो एक जली हुई झोपड़ी की राख से उठा था। तो इस कहानी के केंद्र में है एक औरत, सावित्री, गांव की वैद्य। वो हाथ जो हर मर्ज पर मरहम रखता था। सोचिए, जब खेत सूखे थे और कुएं खाली, तब सावित्री ही लोगों के लिए उम्मीद की एक अकेली किरण थी। अंदाजा लगाइए, गांव में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो सावित्री का कर्जदार ना हो। जिन हाथों ने गांव के न जाने कितने बच्चों को पहली सांस लेने में मदद की, जिन जड़ी बूटियों ने अनगिनत लोगों को ठीक किया था, वो सिर्फ वैद्य नहीं, गांव की रक्षक थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? जो औरत कल तक वैद्यमयी थी, वो रातों रात चुड़ैल कैसे बन गई? कैसे जीवन देने वाले हाथ जान लेने वाले कहलाने लगे? ये हमें बस एक ही चीज बताता है कि डर एक ऐसी चिंगारी है जो सालों के भरोसे को भी एक ही पल में राख कर सकती है। और ये चिंगारी भड़की उस एक रात को। गांव के मुखिया की बहू रूपा, बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई। बस सिर्फ एक मौत, और उस एक मौत ने पूरे गांव की इंसानियत को खत्म कर दिया। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक पल पहले एक झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आती है, खुशी का माहौल है, और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। मातम और वहशत। किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, किसी ने नहीं सोचा क्यों हुआ। नहीं, दुख और डर जब एक साथ मिलते हैं ना, तो वो तर्क नहीं ढूंढते, वो एक बलि का बकरा ढूंढते हैं। और उस रात वो बलि का बकरा बनी सावित्री। और जब गांव का मुखिया उंगली उठाए, तो वो सिर्फ एक इल्जाम नहीं होता, वो एक फैसला होता है। दुख में डूबे मुखिया के इन लफ्जों ने भीड़ को एक बहाना दे दिया, अपने डर को, अपनी बेबसी को किसी के सिर पर फोड़ने का एक बहाना। सावित्री चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसने कहा, अरे मैंने तो हमेशा जिंदगियां दी हैं, आज एक मौत ने मेरी पूरी जिंदगी पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन जब भीड़ का जुनून सर चढ़कर बोलता है ना, तो सच की आवाज सबसे पहले दम तोड़ देती है। तो गांव से निकाली गई सावित्री के साथ साथ उसके अंदर की वैद्य भी मर चुकी थी। अब उसका दुख और उसकी बेबसी एक ठंडे सोचे समझे बदले में तब्दील हो चुकी थी। अब बारी थी बदला लेने की, उस गांव से जिसने उसकी अच्छाई का ये सिला दिया था। और ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, नहीं, ये एक पूरा रिचुअल था, एक अनुष्ठान। हर चीज का एक मतलब था। वो अपवित्र जमीन, मिट्टी का वो पुतला, वो काला धागा। सावित्री ने अपने सारे दर्द, अपनी सारी नफरत को एक हथियार में ढाल दिया था। एक ऐसा हथियार जो धीरे धीरे दुश्मन की जान लेगा। तेरा सुख मेरी प्यास, इसका मतलब समझे? ये एक कनेक्शन था, एक ऐसा कनेक्शन जो मुखिया के परिवार की हर खुशी को सावित्री के दर्द से जोड़ देता था। मतलब जब जब वो खुश होंगे, सावित्री के बदले की प्यास और बढ़ेगी। उनकी खुशी ही उसकी प्यास बुझाने का जरिया बनेगी। कितना भयानक है। तो श्राप ने काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहला असर जमीन पर दिखा। जो खेत कल तक लहलहा रहे थे, वो रातों रात काले पड़ गए, सड़ने लगे। खेतों के बाद बारी आई मवेशियों की। मुखिया के हट्टे कट्टे जानवर एक एक करके मरने लगे। अजीब सी बीमारी, उनके जिस्म पर कीड़े पड़ रहे थे। और फिर वो श्राप घर के अंदर दाखिल हो गया। मुखिया की बीवी लता एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गई जिसका कोई नाम नहीं था, कोई इलाज नहीं था। उसका शरीर सूखता जा रहा था। अब जाके मुखिया को समझ आया कि ये कोई आम बात नहीं है। अब उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। और जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो वो भागा गांव के पंडित के पास, उस साये का पता लगाने के लिए जिसने उसका घर घेर लिया था। पंडित ने देखते ही कह दिया, ये काला जादू है, एक ऐसा श्राप जो एक पुतले के जरिए लता की जिंदगी को सोख रहा है। और उसने एक चेतावनी दी, एक डेडलाइन, कि अगर पूनम की रात से पहले उस पुतले को ढूंढकर नष्ट नहीं किया गया, तो लता को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और जब खुदाई हुई और वो पुतला बाहर निकला, तो सच में सबके होश उड़ गए।
वो कोई मामूली मिट्टी का पुतला नहीं था, वो तो लता का अक्स था। सावित्री ने उसे इतना पर्सनल बना दिया था, लता का दुपट्टा, उसके बाल, कि अब उससे बच निकलना लगभग नामुमकिन था। तो अब सवाल ये था, क्या इतने दर्द और नाइंसाफी से पैदा हुए श्राप को तोड़ा जा सकता है? क्या वाकई? या फिर इसे तोड़ने की कोशिश सब कुछ और भी ज्यादा बिगाड़ देगी? और उन्होंने वही किया जिसका डर था। उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। घबराहट में उन्होंने उस पुतले को तोड़ दिया। उन्हें लगा श्राप खत्म हो गया, लेकिन पुतला तो बस एक जरिया था, एक वेसल था। उसे तोड़ने का मतलब था श्राप को आजाद कर देना। अब वो बंधन से मुक्त था और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। और नतीजा बेहद भयानक था। लता मर चुकी थी। मुखिया, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था, बस उस टूटे हुए पुतले के टुकड़ों को पकड़े हुए। और सबसे डरावनी बात, वो पुतला लता की लाश के पास पड़ा था और उसका गला गायब था, जैसे राख बन गया हो। ठीक वैसे जैसे उस श्राप ने लता की जिंदगी को निगल लिया था। सावित्री की प्यास बुझ चुकी थी। और विडंबना देखिए, कहते हैं लता की मौत के बाद गांव में जोरदार बारिश हुई, सूखा खत्म हो गया। खेतपुर को पानी तो मिल गया, लेकिन उसकी रूह की शांति हमेशा के लिए छीन गई। उन्होंने एक वैद्य को चुड़ैल बनाया था और अब पूरी जिंदगी उन्हें उसी चुड़ैल के साए में गुजारनी थी जिसे उन्होंने खुद जन्म दिया था। तो ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं है, ये उस डर की कहानी है जिसे हम खुद पैदा करते हैं और फिर वो हमें ही खा जाता है।